वेलकम एवरीवन। हम लोग किड कंप्यूटर एजुकेशन में पहली बार इंग्लिश का बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश का क्लास, ठीक है। तो बेसिक इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है, अब देखते हैं। हम लोग अभी के मॉडर्न जमाने में हम लोग जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश कितना जरूरी हो गया है, हर जगह इंग्लिश की जरूरत है। तो इंग्लिश जानने के लिए हम लोग पहली बार किड कंप्यूटर एजुकेशन से बेसिक इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले कोई भी सेंटेंस अगर बनता है, हमको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना आना चाहिए, तब जाके हम इंग्लिश बोल पाएंगे। तो उस हिसाब से हमने आज बनाया है बेसिक इंग्लिश का फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में हमेशा हर जगह पहली बार लेटर सीखते हैं। अब इंग्लिश के लेटर हर किसी को मालूम है, ए से लेके जेड तक हर किसी को मालूम है, वर्ड बनाना भी सबको आता है, लेकिन सेंटेंस में सब लोग अटक जाते हैं। तो हम लोग हमेशा स्टार्ट किधर से करेंगे? सेंटेंस से। तो अगर हम लोग सेंटेंस में स्टार्ट करते हैं, हर कोई जानता है कि सेंटेंस का मतलब ही होता है कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका हम लोग मतलब निकाल पाए। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया है कि राम ईट्स मैंगो। अब राम ईट्स मैंगो पढ़ के समझ में ये आता है कि राम आम खाता है। अगर हम लोग इधर उधर सेंटेंस कर देते कि राम मैंगो ईट्स, कोई सेंटेंस ही नहीं बनता। वर्ड है, राम एक वर्ड है, ईट एक वर्ड है, मैंगो एक वर्ड है, लेकिन अगर हम लोग उसको उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे तो हमको कोई सेंस ही नहीं मिलेगा। तो सेंटेंस का मतलब ये है किसी चीज से हमको सेंस मिले। तो ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स को बोलते हैं हम लोग सेंटेंस। अब सेंटेंस किससे बनता है? सेंटेंस हमको दो पार्ट से बनता है। सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ, सेंटेंस बनता है किससे? दो पार्ट से। पहला हो गया हमारा सब्जेक्ट, दूसरा हो गया प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, वो तो हमको सेंटेंस देखने के बाद पता चलेगा। तो हमारे पास सेंटेंस, हमने यही सेंटेंस लिया कि राम ईट्स मैंगो। अब राम ईट्स मैंगो में हमको खोजना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट हमें किसे बोलते हैं? कोई भी सेंटेंस में अगर हम लोग उसे ओडिया में बोले तो कर्ता, हिंदी में बोले तो जो उस सेंटेंस में जिसके बारे में बोले गया है, जो वो सेंटेंस में काम कर रहा है, उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि राम ईट्स मैंगो में राम आम खा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है राम के बारे में, राम क्या कर रहा है उस चीज के बारे में हमको ये सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम राम को ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे राम को लेके बनाया गया है सेंटेंस। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे राम को लिया गया है, क्योंकि राम के बारे में बात किया गया है। अब दूसरी बात हो गई प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हम किसे कहेंगे? पहला पार्ट समझ में आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बोले जा रहे हैं, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे इस सेंटेंस में राम के बारे में बोले गया तो राम को हमने सब्जेक्ट कहा। अब प्रेडिकेट किसे कहेंगे? प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो गया पहला पार्ट सेंटेंस का, प्रेडिकेट हो गया दूसरा पार्ट सेंटेंस का। तो दूसरा पार्ट वो होता है जिससे हमको सब्जेक्ट के बारे में पता चला। अब खाली राम लिखा होता तो ये तो सिर्फ नेम नाउन हो जाता, लेकिन ईट्स मैंगो लिखा है, इसके वजह से पता चला कि ये सब्जेक्ट होगा, ये प्रेडिकेट होगा, क्योंकि ये जो दूसरा पार्ट है इससे हमको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ईट्स मैंगो मतलब राम आम खा रहा है। अगर ईट्स मैंगो के जगह लिखा होता प्लेज क्रिकेट, अगर प्लेज क्रिकेट लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि राम प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट चेंज करते ही हमको सेंटेंस के बारे में दूसरा इंफॉर्मेशन मिला। तो ये जो सेकंड पार्ट होता है जिससे हमको प्रिडिक्शन पता चलता है, प्रिडिक्शन हम कर पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा होगा सेंटेंस में, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। राम प्लेज क्रिकेट, हमको सीधी बात समझ में आ रही है कि राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे ईट्स मैंगो लिखा था तो राम आम खाता है। तो ये जो सेकेंड पार्ट होता है जिससे हम लोग सब्जेक्ट क्या काम करते हैं वो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, तो इसलिए उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। तो दो पार्ट होते हैं टोटल सेंटेंस के, एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बोले गए, प्रेडिकेट हो गया जो सेंटेंस को पढ़ के सब्जेक्ट के बारे में पता चले, उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। अब प्रेडिकेट के भी दो पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट को हम लोग मेन वर्ब में तोड़ते हैं और एक ऑब्जेक्ट में तोड़ते हैं। कोई भी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के ही पार्ट हैं। प्रेडिकेट को ही दो पार्ट करे गया है मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में। तो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है, वर्ब मतलब सबको पता है कि वर्ब होता है एक्शन, कोई भी एक्शन, पढ़ना हो, लिखना हो, खाना, वो सबको हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेन एक्शन हो रहा है प्लेज, ईट्स, देख के ही पता चल गया, इसको हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे। अब मेन वर्ब जो होता है सेंटेंस में दिख जाता है कि कौन सा काम जो हो रहा है उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। जो मेन काम हो रहा है उसी को ही मेन वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर मेन काम हो रहा है खेलने का, तो इसलिए प्लेज हो जाएगा मेन वर्ब। यहाँ पे मेन काम हो रहा है खाने का, तो मेन वर्ब हो जाएगा ईट्स। तो उसके बाद आ गया हम लोग का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग किसे कहेंगे?
पूरा सब्जेक्ट में जिसके ऊपर काम किए जा रहा है, काम जो करते हैं उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, जो काम कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जिसने दिया उसे हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। अब प्रेडिकेट हो गया दो प्रकार का, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम करता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर राम खेल रहा है क्रिकेट, तो क्रिकेट के ऊपर काम चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिकेट को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट जानने का सीधा तरीका होता है, हम क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट का अगर हम लोग क्वेश्चन पूछें जो हमको आंसर मिलेगा वो हो गया ऑब्जेक्ट। कैसे, अगर मैं पूछूं कि राम प्लेज क्रिकेट लिखा हुआ है सेंटेंस में, अगर मैं पूछूं कि राम क्या खेलता है, तो आंसर क्या आ रहा है, क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर ही काम चल रहा है, तो क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम चल रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।